नमस्कार, इंडिया टॉप न्यूज में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश जनपद बलिया के विकासखंड दुबाड़ अंतर्गत ग्राम सभा जनाड़ी के प्रधान घनश्याम पांडे ने बड़ी शालीनता से मीडिया कर्मी के सवालों का जवाब देते हुए कहा है कि आजादी के बाद पहली बार मेरे प्रधान काल में इस ग्राम सभा में जो काम हुआ है अब तक नहीं हुआ। इस ग्राम सभा में प्रधान द्वारा किया गया काम बोलता है। उन्होंने कहा कि आज कोरोना महामारी जैसी बीमारी में भी हमने बहुत अच्छा पहल किया है। साथ ही उन्होंने दीपावली त्योहार भी सोशल डिस्टेंसिंग के तहत मनाने की अपील भी की। दीपावली, छठ पूजा, कार्तिक पूर्णिमा का स्नान बहुत ही प्रेम भाव से बनाने की अपील की। गांव में हो रहे कार्यों की प्रशंसा ग्रामीणों द्वारा भी की जा रही है। ग्रामीणों का कहना है कि घनश्याम पांडे प्रधान जैसा अब तक कोई प्रधान नहीं हुआ है। यह विकास पुरुषों जब तक सूरज चांद रहेगा घनश्याम पांडे ग्राम सभा के प्रधान रहेंगे। आइए प्रधान द्वारा कही हुई बात सुनते हैं उनकी जुबानी। घनश्याम पांडे, ग्राम प्रधान जनाड़ी। जी प्रधान जी, हम आपसे ये जानना चाहते हैं, आपकी कार्यकाल की अवधि समापन के तौर पर है, आपने इतने सालों में किस तरह के विकास काम किए अपने ग्राम सभा में? हमने इतने दिनों में लगभग 1000 शौचालय बनवाया और 2 किलोमीटर से ज्यादा ही मैंने 2700 मीटर के आसपास हमने रोड बनवाया। इसमें ग्राम पंचायत के तहत और पीडब्ल्यूडी मुख्यमंत्री त्वरित योजना और उसके बाद 4 आरओ प्लांट लगे केंद्र सरकार की योजना के तहत, और एक विश्व बैंक योजना के तहत हमने पानी टंकी लगवाया अपने ग्राम सभा में, जो गांव के हर कोने कोने में पाइपलाइन जो है बिछ चुकी है और बहुत जल्द वो सप्लाई भी चालू हो जाएगी। उसके बाद कायाकल्प योजना के तहत 4 विद्यालय हैं, विद्यालयों का सुंदरीकरण करा है, जो काम अभी भी चल भी रहा है। जी, हम आपसे जानना चाहते हैं, विकास कामों में जैसे सड़क हो गया, अगर बाधाएं जरा उत्पन्न होती हैं, नहीं बन पाती है, तो क्या आपके यहाँ ऐसे किस है क्या बहुत ज्यादा दिक्कत हुआ? बाधाएं उत्पन्न होती हैं, लेकिन हम अपने ही गांव के जो भी संभ्रांत व्यक्ति हैं उन लोगों को साथ लेके और नापी का कार्य करवा के और सबसे एक पंचायत करके सबको संतुष्ट करते हुए और अपने तहत रास्ता हम निकलवाते हैं, जिसमें गांव के लोगों का भी बहुत बड़ा योगदान होता है। जी, हम आपसे भी जानना चाहते हैं, आपके ग्राम सभा में 2011 के अनुसार कितने आवास आए थे? 2011 के जनगणना के अनुसार हमारे यहाँ मतलब 20 समय तक लगभग 37 आवास आए होंगे। नई सूची कितना गई है? नई सूची 585 की गई है। कुछ शेष कटे भी हैं क्या? उसमें से भी 255 का एक आया है, जिसमें वो चला, सबका सर्वे हुआ कि वास्तव में धरातल पर उसकी क्या स्थिति है, मतलब किसके आवास पक्के हैं, किसके झोपड़ी के तहत। तो उसमें जिनके आवास पक्के हैं कुछ कटे हैं। जी, हम आपसे भी जानना चाहते हैं, आवास के दौरान जब फोटो खींचा जा रहा था, सूची में नाम डाला, उस समय कुछ लोग छूट भी गए हैं। हाँ, उसमें 2-3% के आसपास लोग छूटे हुए हैं, जो कहीं पता चला कि महिलाएं उस घर में नहीं रही, चली गई, अपने मायके गई थी, उसके यहाँ शादी हो चाहे जो भी, ऐसे लोगों का ही छूटा हुआ है। जी, तो मैक्सिमम खींच लिया गया है। जी, आपके ग्राम सभा में 16 लाइट, कुर्सी, 21 हमने कुर्सी रखवाया, जिनमें जो भी मंदिर हैं और सामाजिक जगहों पे जहाँ पे लोग बैठते हैं, तो 21 कुर्सी हमने डलवाया है। जी जी, हम आपसे ये भी जानना चाहते हैं, आपके ग्राम सभा में कोई ऐसी बातें होती हैं जो अगर आप नालियाँ बनवा रहे हैं या कुछ ऐसे काम कर रहे हैं तो तरह तरह की अफवाह फैलाई जाती है, ऐसी कोई बात है क्या? वो तो मान लीजिए कि जैसे जहाँ नहीं समझ है तो जिसकी जितनी समझ होगी उस हिसाब से अपनी बातें करता है, तो इन सब बातों में बहुत ज्यादा हमारा ध्यान नहीं रहता है। वो तो समय के अनुसार मान लीजिए वो समय आता है तो उसको समझ भी हो जाता है कि वास्तविकता क्या है। जी, तो ये तो बहुत सारे ग्राम प्रधान ऐसे थे, लॉकडाउन को जब लगा था तो बिना सरकार के सहयोग से लोगों को किसी को भूखे नहीं सोने दिए, राशन सामग्री मन तमाम तरह की उन्होंने व्यवस्था किया। तो हम आपसे जानना चाहते हैं, आप
क्या इस तरह का आपने पहल किया और कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ा इस दौरान? इस दौरान हम तो हमेशा रहते थे दरवाजे पे और घूमते भी थे। जो ऐसी स्थिति कहीं भी उत्पन्न दिखती थी तो वहाँ मैं खुद ही अब राशन भिजवाता था। चाहे इसकी जानकारी मैं परमानेंट रखता था कि किसकी यहाँ राशन की व्यवस्था नहीं है, तो मैं अपने द्वारा वहाँ भिजवाता था। जी, हमें कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ा आप लोग इसमें? अब इसमें तो मान लीजिए कि बहुत सारी दिक्कतों का ये तो लोगों को एक सोशल डिस्टेंस का पालन भी करना है और उसमें उनके पास व्यवस्था भी पहुंचाना है। और जैसे मान लीजिए कि प्रवासी कोई आ गया तो उसके लिए भी व्यवस्था करवानी है। मान लीजिए कि विद्यालय है तो विद्यालय की एक सीमा है कि इतने लोग ही क्वारंटाइन हो पाएंगे और शेष को कैसे कैसे रखा जाएगा। तो दिक्कत तो हुई, लेकिन हम लोग समझ के द्वारा एक दूसरे को समझाते हुए, जागरूक करते हुए काफी उस पर अपना वो आधिपत्य जमा लिया। जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कुछ काम ऐसे शेष बच गए हैं जो अब तक नहीं हुआ? अब जैसे 2-3 काम हैं जो बचे हुए हैं जिन पे हमारा फोकस है, उस काम को करना है। जैसे एक हमारा मोहल्ला है, कोयरी टोला है, वहाँ पे अभी तक रास्ता नहीं है क्योंकि अराजी नंबर की सभी जमीनें हैं, किसानों से जमीन लेना है, बात हो रही है। एक उस रास्ते को बनवाना है और एक चकिया के बारी को हमको मेन रोड से जोड़ना है। तो 2 रास्ते हैं जो हमारे नज़र में है, जो कि उसको किसी भी तरह से कंप्लीट करना है। जी जी, हम आपसे जानना चाहते हैं आपके ग्राम सभा में क्या सामुदायिक शौचालय का निर्माण हो रहा है क्या? अब हमारा पंचायत भवन का निर्माण इसलिए नहीं हो पा रहा है कि हमारा गांव जो है फ्लड का है। ग्राम पंचायत की जमीन के नाम पे वो जमीन तो ज्यादा है, जैसे 4-4, 5-5 गड्ढे हैं बड़े बड़े, तो उसमें बनाया नहीं जा सकता। किसी न किसी से जमीन हम लोगों को लेना है, हमको लेना है, मतलब तभी वो पंचायत भवन बन पाएगा। उसके लिए बात भी चल रही है, तो पंचायत भवन का भी काम जल्दी स्टार्ट होगा। सामुदायिक शौचालय के लिए भी सेम वो भी तो वैसे ही है, तो दोनों के लिए बात हो रही है। या आधी नंबर की जमीन है, एक आदमी से चल रहा है चर्चा, वो दे देंगे तो वहीं पे पंचायत भवन भी और जस्ट बगल में सामुदायिक शौचालय भी बन जाएगा। जी, हम आपसे जानना चाहते हैं जो शेष काम बाकी रह गए, अगर जनता आपके ऊपर वो विश्वास करती है तो क्या वो शेष काम पूरा होगा? निश्चित रूप से पूरा हो जाएगा। वो तो अब एकदम नक्शा बन गया है कि कहाँ पे क्या क्या करना है, वो एकदम टारगेट में है। समय आता है तो फिर वो काम कंप्लीट होंगे। जी, अभी आपके द्वारा इस महामारी भी तो खत्म नहीं हुई है, आपके द्वारा कुछ संदेश है लोगों के लिए? और अभी जैसे जिलाधिकारी महोदय ने जिस प्रदर्शनी लगाए हैं उसमें जो भोरके हैं, जो मिट्टी के बर्तन हैं, उस पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं, तो आपके द्वारा क्या विचार इस पर है? ऐसा है ना कि जितना हम लोग प्रकृति के नजदीक रहेंगे उतने ज्यादा हम स्वस्थ रहेंगे। जैसे क्या है कि अगर हम गांव में हैं तो जो हमको शुद्ध ऑक्सीजन मिलता है वो शहर में ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है। वो स्वास्थ्य का जैसे कितनी बड़ी महामारी आई, लेकिन गांव में रहने वाले लोगों को कोरोना का कोई असर नहीं समझ में आया। उनको ऐसे ही लगा जैसे कुछ 2-3 लोग ऐसे जो दिखे हमारे देख रेख में, वो सर्दी जुकाम जैसे हुआ हो। किसी किसी को तो ऐसा भी नहीं लगा कि उनको कोरोना है, और वो चेक करने के दौरान पता चला और वो ऐसे ही खत्म हो गया। जैसे उनको कहीं विशेष प्रिकॉशन की और विशेष दवा की कोई जरूरत भी नहीं पड़ी। तो मेरा ये रहा कि गांव की जनता को अपनी मूल चीज आयुर्वेद से जुड़े रहने पर हम लोग के जैसे नॉर्मली तुलसी मिल जाना है, गिलोय भी यहाँ उपलब्ध है। अगर नीम के पेड़ पे देखे चाहे कहीं भी देखे अगल बगल तो आपको गिलोय मिल जाएगा। अगर ये 2-3 चीज का सेवन चल रहा है तो फिर कोरोना का कहीं कोई वो नहीं रह जाएगा, और गांव के लिए कोरोना कोई वो नहीं रह पाएगा, क्योंकि यहाँ का वातावरण जो है काफी स्वच्छ है, शुद्ध भरपूर ऑक्सीजन लोगों को मिलता है जो कि शहर के लोगों को नहीं मिल पाता है। ये दीपावली आ रही है, अपने जो आप दिया ढकने लगाएंगे या झाला लगाएंगे? दिया ढकने लगाएंगे।
ये शुरू से वो चाइनीज जो वो सब चीजें हैं उनका हमको बहिष्कार करना है। इसलिए हमारा मूल फोकस है कि मूल चीज दिया ढकनी का प्रयोग करेंगे। इसलिए प्रयोग करेंगे कि एक वो रोजगार मिलेगा, वो वर्ग जो इससे जुड़ा हुआ है उसका रोजगार भी सही रहेगा और हमारी मूल चीज है उसको हम अपने साथ लेके चलेंगे। कोरोना पॉजिटिव हमारे यहाँ 7 लोग पाए गए जी, मैंने आज से 1.5 महीना 2 महीना पहले। जो बाहर से प्रवासी मजदूर आए थे, क्या उनको किक उसे मिला था? क्या किक मिला था? बाहर से जो लोग आए प्रवासी मजदूर आए थे, हाँ किट मिला था। 87 लोगों को किट दिया गया था। उन लोगों को कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। सब्सक्राइब करें इंडिया टॉप न्यूज चैनल और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इंडिया टॉप न्यूज अपने क्षेत्र की खबरें सबसे पहले पाएं।